शाकुंतलम है। और शाकुंतलम की जो कहानी ये सबने पढ़ी होगी कि शकुंतला को एक दुष्यंत ने रिंग दी थी। हाँ। और वो रिंग पानी में खो जाती है जी। और उस समय सारी मछलियाँ परेशान हो जाती क्योंकि शकुंतला जो थी वो पानी के नदी के किनारे बैठ के विलाप कर रही थी कि अब हम दोबारा राजा से कैसे मिलेंगे, क्योंकि वो जो निशानी। नमस्कार दोस्तों, DDS न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रही हूं आप लोगों को जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं और इन्हें उत्तर प्रदेश या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। देश के गिने चुने चित्रकारों में आपकी गणना की जाती है, साथ ही एक शिक्षाविद के रूप में भी ये जाने जाते हैं और इनका एकल प्रदर्शनी ये 30वां प्रदर्शनी है जो कि आप देख सकते हैं। ये मिनटों में ही इस तरह से अपनी पेंटिंग बनाकर प्रेजेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देश की जितनी भी बड़ी कला संस्थाएं हैं उन सब में आपका योगदान सदस्य के रूप में रहा है। आपको बता दें कि देश की प्रमुख कला संग्रहों में इनकी कृतियां आज भी संग्रहित हैं और जिसमें प्रमुख है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। यहाँ 25 अप्रैल से 5 अप्रैल तक दिल्ली के त्रिवेणी कला संग्रम में श्री घरानी आर्ट गैलरी में इनकी प्रदर्शनी चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आप हैं प्रोफेसर उमेश कुमार सक्सेना, जिनकी कला की प्रदर्शनी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम आर्ट गैलरी में चल रही है, जो कि आप 25 अप्रैल से 5 मई तक देख सकेंगे। दिल्ली के त्रिवेणी कला में श्री घरानी आर्ट गैलरी में यह प्रदर्शनी चल रही है। तो चलिए प्रोफेसर साहब से बात करके जानते हैं कि क्या ये 5G क्या है सर, ये बताइए हमें कि क्या। देखिए 5G जो है बहुत तगड़ा रेडिएशन है जी, तो बता दीजिए कि मैं दिल्ली के मंडी हाउस पे आई हूँ और यहाँ त्रिवेणी कला संगम में आपका प्रदर्शनी लगा हुआ है जो कि। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए, परिचय। मैं प्रोफेसर उमेश कुमार सक्सेना जी, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से रिटायर्ड जी, और तकरीबन 40 साल मैंने कला के शिक्षक के रूप में कार्य किया है और 1977 से मैं अपना काम कर रहा हूँ और देश विदेश के बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया हूँ। और ये 30वीं प्रदर्शनी है मेरी अपनी लाइफ की और इसमें जो है ये कोई 2-1 साल के ही काम है जी। इन दिनों में जैसे किसी सतह पर रुई या बर्फ़ गिरती है और जो आकार बनते हैं, जो सुनहरा सफ़ेद जो होता है उसको लेकर काम कर रहा हूँ, है ना। जैसे रुई का जो कपास का जो अपना सफ़ेद वो है उसको लेके काम कर रहा हूँ। और ऐसा मेरा मानना है कि आपने देखा होगा इसमें बहुत सारा ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई दे रहा है काम। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि जैसे हम सब लोग ये चाहते हैं कि देश दुनिया ट्रांसपेरेंट हो जाए, मीन्स सब कुछ खुला हो जाए चीज़ें। अगर हम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो बहुत सारी 2 तरह के करेक्टर्स नहीं लेके चलिए। करेक्टर आदमी का एक ही होना चाहिए। अच्छा। अभी हम आपके बारे में कुछ कह रहे हैं और दूसरे आदमी को कुछ कह रहे हैं या मन में मेरे कुछ और चल रहा है। कुल मिला के आप इस पेंटिंग के जरिए लोगों को ये शिक्षा देना चाहते हैं। अपनी पेंटिंग के जरिए यही बात करना चाहते हैं कि आदमी बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और उसका मन बड़ा साफ रहना चाहिए। और जो भी हम यंग बच्चे आज आर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं उनको जो आर्ट की टेक्निकलिटी है, जो उसकी कुछ चीज़ें जो शुरुआती हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रंग बिखेरने से चित्र नहीं बनते, छिटा डालने से चित्रों में दाग पड़ जाते हैं। है जी, कालिदास द्वारा रचित दिए गए थे वो चले गए। तो क्या हुआ कि इसमें से जब मछलियों ने खोजा तो एक मछली ने उसको खा लिया और खाने के बाद वो उसी किसी मछुआरे के जाल में फंसती है और अपने आप को बाज़ार तक पहुंचाने की कोशिश करती है और बाज़ार जा कर के उसको काटा जाता है तो उसके पेट से वो रिंग निकलती है। तो लोग समझ गए थे कि ये तो दुष्यंत के यहाँ उठी है, क्योंकि वो पूरी उस एरिया में इस बात की चर्चा थी कि दुष्यंत जी आए थे और इस शकुंतला को रिंग दे गए थे, लेकिन ये पानी में गिर गए। तो वो शकुंतला की रिंग उसको मिल गई और दोनों की शादी हो गई। तो एक ये बहुत बड़ा तो ये जो पेंटिंग है इसी बात को दर्शा रही है। ये पूरा उसी सीरीज पे उसी पे किया गया है। ये 25 फीट बाई 6 फीट की पेंटिंग है। ये टोटल एक पेंटिंग है, कंप्लीट 1 पेंटिंग। अच्छा। ये कोई 25 फीट लंबी
और 6 फीट। तो पूरी कहानी उसी वो शाकुंतलम पे ही बेस है, अभिज्ञान शाकुंतलम पे ही बेस है, उसी की बात को हम इसमें कर रहे थे। इस पे मैंने बहुत सारी तस्वीरें बनाई हैं, तो मेरी अक्सर तस्वीरें इसी तरह की होती हैं। एक आपके सामने यहाँ पे चांद काला और वो दिख रहा है, ये भी चांद और चकोर की कहानी को लेकर किया गया है। इसमें भी चांद और चकोर की बात हम कर रहे हैं, ये चांद और चकोर। तो चांद और चकोर कौन? ना कभी चांद मिला किसी से, ना चकोर किसी से मिली। और लेकिन हुआ क्या कि दोनों एक दूसरे के प्रेम में वो काला हो गया और ये सफेद हो गया। अच्छा मतलब चांद से मिली, ये वाला इसको करिए। हाँ, ये बहुत सुंदर। अब यहाँ देखिए, तो अगर मछलियाँ जो है तो मछलियों का फेस तो अलग होता है। हाँ। तो पर ये अगर मनुष्य हो जाए तो कोई दुखी होगा, तो कोई खुश होगा, कोई राजा रानी हो जाएगा। चिड़िया गायब मर जाती है जी। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा गौरैया गायब है। हाँ। और अब वो छोटी वाली जो ब्राउन कलर की चिड़िया है वो भी गायब है। तो ये क्या है कि ये बहुत बड़ा रेडिएशन है, ये हमारे लिए भी खतरा है जी। कि जितना रेडिएशन बढ़ेगा हमारी सेहत भी खराब होगी और हम भी गायब हो जाएंगे। अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि हमें चीज़ें तो ज़रूर तेज़ी से दिखाई देगी, लेकिन हम स्वतः गायब होते चले जाएंगे। तो उसमें मैंने यही कहा है कि हम थे तो इतने खूबसूरत और होते होते यहाँ पहुँच गए और चिल्ला रहे हैं रुको, और फिर हम खत्म हो जाएंगे, अनंत में विलीन हो जाएंगे। 5G भले ही जिंदा रहे, लेकिन चीज़ें जिंदा नहीं रहेंगी। तब तक अच्छा है जब तक मानव जिंदा है, जिंदा रहे जी। तो अभी आप देख लीजिए, आप स्वतः देख लीजिए कि चिड़िया गायब है, चीज़ें खत्म हो गई। हमने इस पर एक मुहिम किया था, लोगों ने बंद नहीं करना चाहते इस चीज़ों, तो वो मेरी 5G की अगेंस्ट मुहिम है ये। तो उस पर मैंने अगर आप देखें तो चिड़िया हमेशा रंगी रहती है, जितने पक्षी वो सब रंगे ही रहते हैं और कितने खूबसूरत लगते हैं, कितनी बढ़िया आवाज़ उनकी है। ना उनकी कोई तालीम हुई है, ना कुछ हुआ है, लेकिन वो आपकी ही तरह बहुत। तो मनुष्य है तो कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, अब हम लोग तो ऐसे नहीं घूम। लेकिन जैसे जैसे उसमें तरक्की आई वैसे वैसे वो बदतमीज हो गया। अच्छा, कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से। देखिए, हम कपड़े पहन के पैदा नहीं हुए थे जी, हम भी तो वहीं से पैदा हुए थे। तो पर हमने सभ्यता के रूप धारण करे, लेकिन बदतमीज होते चले गए। ज़रा मौका मिल जाए तो कोई छुपने वाला नहीं है, लेकिन इनको देखिए, कभी आपको इस तरह के क्रियाकलाप करते नहीं दिखाई देते। तो दोस्तों, आपको प्रोफेसर साहब की ये पेंटिंग कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। और मुझे प्रोफेसर साहब ने अपनी एक पेंटिंग तुरंत बना के हमें प्रेजेंट किया और साथ में फूलों के साथ भी हमारा सम्मान किया, जिसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रोफेसर साहब का। आप अपने चलो जी।